नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों देखिए, नर्सरी जाकर हम पौधे लाते हैं और अब तो देखिए सीज़न भी ख़त्म हो रहा है सर्दियों वाले पौधे लाने का, और गर्मियाँ स्टार्ट होनी शुरू हो गई हैं, तो हम नए नए पौधे लाएंगे और लगाएंगे। तो आपके घर में जो भी पौधे हैं आप उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं और डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पौधे मैं ऐसे बताऊंगी जिनको आप कटिंग से ना लगा के उनको डिवाइड करें। डिवाइड से वो आसानी से लग जाते हैं और कटिंग लगाने का झंझट ही खत्म हो जाता है कि वो होंगी या ना होंगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के जो भी पौधे आपको डिवाइड करके लगाने हैं उन्हीं का मैं यहाँ पर नाम बता रही हूँ। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए। सबसे पहला जो पौधा है वो है एरिका पाम। तो देखिए नर्सरी में एरिका पाम भी 100 से 150 200 तक मिलता है। अगर आप एक पौधा ले लें, छोटा पौधा लाएं, और जब वो बड़ा हो जाए या फिर बड़ा पौधा लाएं तो 200-250 तक मिल जाता है। तो उसको आप डिवाइड करके आसानी से उससे 2 से 3 या 4 पौधे आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये मैं छोटा सा ही लाई थी नर्सरी से, और तकरीबन ये 1.5 साल का हो गया था। तो देखिए मैंने इसको डिवाइड करके बनाया। अब मेरे जो घर में है, मेरे गार्डन में कम से कम 6 से 7 एरिका पाम बन चुके हैं। तो देखिए इसकी जो रूट बाउंडिंग हो जाती है टाइम टू टाइम पौधों की, कोई भी पौधा हो जब लंबे समय तक वो गमले में रहता है तो रूट बाउंडिंग हो जाती है, जड़ें जो होती हैं वो फैलती नहीं है और पौधे का विकास रुक जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर एरिका पाम को डिवाइड किया है। कटिंग से नहीं लगाया जाता है पौधा भी, ये डिवाइड करके लगाया जाता है और बहुत आसानी से ये हो जाता है। बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं वो निकाल दी हैं, और इसको बहुत ही आराम से आप एक एक पौधे को अलग कीजिए। इसमें नई नई जो ब्रांच हैं यानी जड़ों से निकली हुई ब्रांच होती हैं इसमें, तो उनको ही हमें हटाना है। धीरे धीरे मिट्टी को, अगर आप के गमले की मिट्टी टाइट है तो उसमें पहले पानी दे दीजिए, क्योंकि पानी से मिट्टी नरम हो जाएगी, फिर आपको पौधे को निकालना और उसकी जड़ों को हटाना आसान हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से पौधे मेरे अलग हो गए हैं। अब धीरे धीरे इनको, जो इनकी जड़ें उलझी हुई हैं उनको धीरे धीरे करके आपको सुलझाना है, अलग करना है। और यहाँ पर देखिए मैंने कई पौधे बना लिए हैं और पहले से ही मैंने मिट्टी बनाकर तैयार कर ली है गमलों में। आप ये काम ज़रूर करें, जब भी आप पौधे डिवाइड करें तो ज़्यादा देर तक के लिए उनको खुला ना छोड़ें, और जब आपको लगे कि थोड़ा सा फंजीसाइड फंगस लगा हुआ है तो आप उनको ज़रूर साफ़ कर लें, उनकी जड़ों को फंजीसाइड उसमें डाल के पानी में, और उसके घोल में इसकी जड़ों को नहला दें, फिर आप इसको लगाएं। यहाँ पर देखिए जो आपको ब्लैक ब्लैक चमक रहा है ये है कोयले की राख। जो कोयले की राख होती है वो बहुत अच्छी होती है हमारे पौधों के लिए, फंगस भी नहीं आने देती, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको दूर करती है। ये देखिए मैंने पौधा लगा दिया है और अब पानी देना है। पानी देने के बाद जो भी आप पौधा डिवाइड करें उसको आप, या फिर नया पौधा नर्सरी से लाएं, उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं गमले में, तो कम से कम आप 6 से 7 दिन उसको छाया में रखें। उस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए, बस हल्का हल्का प्रकाश उस पर सूरज का आना चाहिए। तो ये देखिए दूसरे गमले में भी मैंने लगा दिया है, और ये तीसरे गमले में, यानी मुझे यहाँ पर 3 पौधे मिल गए हैं एक ही पौधे से। एरिका पाम देखिए आप इंडोर रखें, और इंडोर ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा सा जो धूप है वो मिलती रहे, यानी प्रकाश मिलता रहे। इसको किसी खिड़की के आप पास रखें तो ये एवरग्रीन रहता है, कभी भी इसकी पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती हैं। अगर ज़्यादा धूप इसको मिलेगी या फिर ज़्यादा ठंड में रखा जाएगा तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। अगला जो पौधा है वो है फॉक्सटेल फर्न। तो ये देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही ये केयर भी मांगती है। तो ज़्यादा केयर वैसे तो नहीं है कि इसमें अलग अलग आपको खाद देनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं ज़्यादा देना होता है। अगर पानी ज़्यादा चला जाएगा तो इसमें छोटे छोटे से बल्ब होते हैं, छोटी छोटी जो प्याज होती है उसी के तरीके के, वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार को आप पानी ना देंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर पानी ज़्यादा चला गया तब ये खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसको बल्ब से भी उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप एक पौधा ले आए नर्सरी से, और इसी से आप इसके कई सारे पौधे बना सकते हैं। मेरा 1 साल का ये पौधा हो गया है। यहाँ पर मैं इस पौधे से 3 पौधे बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको जब डिवाइड करें तो इसकी भी मिट्टी गीली कर लें, और जड़ों को आप खींचे ना, धीरे धीरे इसको सुलझाएं। जैसे कंघी से बाल सुलझाते हैं ना, तो कंघी का तो इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर, आप हाथों से इसकी जड़ों को सुलझाएं। और एक्स्ट्रा जो जड़ें हो गई हैं, काफ़ी लंबी हो गई, थोड़ा थोड़ा उनको कट कर दें। बल्ब अगर आप इसमें से निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, जड़ों से भी इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं निकाले हैं। मैंने देखिए मिट्टी अच्छे से बनाई है, मैंने एक साथ ही मिट्टी बना ली थी सभी पौधों की। किसी में मैंने थोड़ी कम खाद डाली है, किसी में ज़्यादा डाली है,
किसी में मैंने सैंड ज़्यादा डाला है, किसी में कम डाला है, बस वो तो पौधे की डिमांड होती है कि किस तरीके की उसको मिट्टी चाहिए, तो आप इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है वो है स्पाइडर प्लांट। तो देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत और ऑक्सीजन से भरपूर पौधा होता है। आप इसे हैंगिंग में लगाएं, गमले में लगाएं, छोटे छोटे से आप कंटेनर में भी इसको लगा सकते हैं। इसमें इस तरीके के जो रनर निकलते हैं, बेबी प्लांट आप इससे बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं और इस तरीके के रनर जो निकलते हैं उनसे भी आप नए नए पौधे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे ढेरों पौधे बन जाएंगे। जो छोटे छोटे रनर निकल रहे हैं उन्हीं से देखिए मैं खूब सारे पौधे बना लूँगी। और ये पौधा भी आप थोड़ी सी छाया में ही रखें, इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो पौधा है वो है एस्पेरेगस फर्न। तो देखिए ये भी बहुत ही सुंदर पौधा है और इसको शतावरी भी बोलते हैं। फर्न की वैरायटी है ये। तो फर्न में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, 3 से 4 वैरायटी तो मेरे पास ही है। इसको जब आप डिवाइड करें, आप इसको बास्केट में लगाएं चाहे गमले में लगाएं, लेकिन एक ध्यान रखें कि जब आप इसको डिवाइड करें तो इसमें कांटे होते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखें। और इसको भी आप डायरेक्ट धूप में ना लगाएं, इसको भी थोड़ा सा आप सेड दें, सेड में ये बहुत अच्छा चलता है। पानी का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो पौधा है वो भी फर्न की वैरायटी है, बोस्टन फर्न। और ये भी देखने में जितनी सुंदर है उतना ही आसान इसको लगाना होता है। तो ये भी मैं देखिए एक ही पौधा लाई थी। ये ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, जितना जितनी ज़्यादा पौधे की ग्रोथ होगी उतना ही ज़्यादा इसके पैसे आपको देने पड़ेंगे नर्सरी वाले को। तो आप ज़्यादा बिल्कुल घना पौधा ना लाए, थोड़ा सा आप नॉर्मल पौधा लाएं तो आपको कम से कम 60 से 70 रुपये में ही मिल जाएगा। मेरे को तो इतना ही मिला था। और देखिए ढेर सारे मैंने इससे प्लांट बना लिए। ये भी मेरा पौधा लगभग 1.5 साल का हो चुका है। और ये देखिए मैंने बास्केट में भी लगा लिया है और गमले में भी मैंने इसको लगा लिया है। अगला जो हमारा पौधा है वो है कैलेथिया। कैलेथिया पौधा देखिए थोड़ा सा इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और ये संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो नए नए गार्डनिंग वाले हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए मैं इसको लाई थी, लेकिन शुरू में ये पौधा मेरा ख़राब हो गया था। फिर उसी से पता चला कि इसकी कैसी डिमांड है, इसको कैसे रखा जाता है, तो मैं दोबारा से इसको लाई। थोड़ा सा ये महंगा मिलता है, लेकिन ये भी डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे पास अब ये 3 से 4 पौधे हो गए हैं। पहले वाला जो मैं शुरू में लाई थी, जैसे मैंने बताया, वो पौधा खराब हो गया था। थोड़ा सा इसमें पानी का ध्यान और फंगस का ध्यान रखना पड़ता है। इसको भी आसानी से आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है वो है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट जितना देखने में सुंदर लगता है और ये सांप वाला पौधा, जैसे नाम ही स्नेक है तो सांप वाला पौधा भी इसको बोला जाता है। ये ड्वार्फ वैरायटी में और लॉन्ग वैरायटी में दोनों में ही आता है। ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है, इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल भी ज़्यादा बिल्कुल भी केयर करनी नहीं पड़ती है और देखने में भी सुंदर लगता है। ऑक्सीजन से भरपूर ये पौधा होता है, इसको आप ज़रूर लगाएं। इसको थोड़ा सा आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी लगाएं, लेकिन बंद ना करें बिल्कुल कमरे में, क्योंकि जो कोई भी पौधा हो बिल्कुल बंद कमरे में तो देखिए वो भी खराब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सभी को ज़रूरत होती है। और ये पौधा अगर आप एक बार ले आएँ तो आप इसको आस पड़ोस में भी बांटते बांटते थक जाएंगे, इतनी स्पीड से ये बढ़ता है। तो देखिए इसकी जो मैं इसके एक ही पौधा लाई थी और ये कितने सारे पौधे मेरे पास हो गए हैं। तो मैं इनको डिवाइड करते करते भाई परेशान हो गई हूँ। ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है, एक छोटी सी पत्ती अगर आप कट करके लगा दें तो उससे भी हो जाता है। नेक्स्ट जो पौधा है वो है एलोवेरा। एलोवेरा जैसे सभी जानते हैं एक आयुर्वेदिक पौधा होता है और हर गार्डन में ये पाया जाता है। इसके बिना तो देखिए गार्डन भी अधूरा होता है, क्योंकि जो भी हम कटिंग लगाते हैं वो एलोवेरा के जेल में हम डिप करके लगाते हैं। इसको देखिए स्किन पे लगाया जाता है, बालों में लगाया जाता है, इसका जूस बना के पिया जाता है। तो एलोवेरा भी कई प्रकार में आता है, कई तरह की वैरायटी में आता है, आप इसको भी जरूर लगाएं। अगला जो पौधा है वो है अगेव। ये अगेव जो आप देख रहे हैं इसमें थोड़े कांटे होते हैं और बहुत नुकीले होते हैं, थोड़ा सा इसको आप संभल के लगाएं। तो ये पौधा देखिए 2 से 3 से 4 वैरायटी में आता है। मेरे पास तो 2 ही वैरायटी का अगेव है। इस पे जब ये काफ़ी पुराना हो जाता है तो इस पे फूल भी खिलता है, इसको भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। और इतने घने इसके प्लांट हो जाते हैं, बेबी प्लांट, की आप निकालते निकालते थक जाएंगे। बहुत ही हार्डी पौधा होता है। अगला जो पौधा है वो है मैक्सिकन पिटोनिया। तो मैक्सिकन पिटोनिया देखिए ये गर्मियों का पौधा होता है, सर्दियों में भी पिटोनिया है, लेकिन वो अब समय के साथ अप्रैल मई तक ही मुश्किल से फ्लावरिंग कर पाएंगे और ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनके सीड्स आप नेक्स्ट सीजन तक रख सकते हैं। और इस पौधे को भी आप, जो मैक्सिकन पिटूनिया है, इस पौधे को आप गर्मियों के लिए तैयार कर सकते हैं। इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। अगर एक बार आपके गार्डन में आ जाएगा तो इसकी सीड्स भी खुद ही ग्रो हो जाती हैं, डलती रहती हैं।
तो आप इसको डिवाइड करके लगाएं, कटिंग लगाएं, कैसे भी लगाएं, ये बहुत आसानी से हो जाता है। काफ़ी हार्डी पौधा होता है, कई रंगों में ये आता है। तो नेक्स्ट जो पौधा आप देख रहे हैं वो है सेल जिंजर। सेल जिंजर की भी पत्तियां बहुत ही सुंदर होती हैं और देखिए कितनी सुंदर पत्तियां, इसकी वैरीगेटेड पत्तियां होती हैं और बहुत ही ये प्यारा पौधा होता है। इसको भी थोड़ी सी आप छाया दें तो इसकी पत्तियों का कलर ऐसे ही बना रहता है। अगर आप इसको एक बार ले आए तो इस पौधे को भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं और एक ही पौधे से आप इसके कई पौधे बना सकते हैं। तो देखिए मेरे जो ये पौधा है ये ज़्यादा दिन का नहीं है, 7 से 8 महीने का ही पौधा है और इसमें देखिए कितने सारे बेबी प्लांट निकल आए हैं और जड़ें जो है, छोटा सा ही गमला था 8 से 10 इंच का, तो जड़ें जो हैं इसकी देखिए बहुत ज़्यादा घनी हो गई हैं। तो मैं इसको निकालूंगी, जड़ों को कट करके और पौधों में से पौधे ही मैं बना लूँगी यहाँ पर। और अलग अलग छोटे छोटे गमले में आप लगा सकते हैं, 8 से 10 इंच के गमले में। बस टाइम टू टाइम जब आप देखें कि आपका पौधा ग्रोथ करनी, आपके पौधे ने बंद कर दी है और सब कुछ आप कर रहे हैं, पौधे के साथ खाद भी अच्छे से दे रहे हैं, पानी भी अच्छे से दे रहे हैं, फिर भी पौधे की पत्तियां खराब होना स्टार्ट हो गई, तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे की पौधा जो है रूट बाउंडिंग का शिकार है। तो आप उसको जो गमला है उसका चेंज कर दें और उसको डिवाइड करके अलग अलग पौधे उसके बना लें। अगर आप गमला चेंज करना नहीं चाह रहे हैं तो आप उसकी जड़ें नीचे से कट करके थोड़ी थोड़ी जड़ें उसमें रखें और फिर से उसको मिट्टी भर के लगा दें। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने छोटे छोटे डब्बों में जो आप देख रहे हैं, मैं अलग से गमले नहीं लाई हूँ, ये जो ऑयल के डब्बे आते हैं उन्हीं को मैंने ऊपर से कट किया और इसमें लगा दिया। तो छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं या फिर गमले होते हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं सेल जिंजर को। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से इसकी जड़ें खराब होना स्टार्ट हो गई थी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पौधे थे जिनको आप कटिंग से ना लगा के डिवाइड करके लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।